साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, समर्पण क्या है? साथ संगत जी, समर्पण इस निरंकार प्रभु की ओर से प्राप्त हुई तन मन धन की शक्तियों को प्रसन्नतापूर्वक सद्गुरु के चरणों में अर्पण करना ही समर्पण है। समर्पण में कोई शर्त नहीं होती। समर्पण तो खुशी खुशी स्वयं को सद्गुरु चरणों में भेंट करने का नाम है। जैसे एक पत्थर स्वयं को कलाकार को अर्पण कर देता है तो कलाकार उससे एक सुंदर सी मूर्ति का रूप देता है। फिर उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया जाता है और उसकी पूजा आरंभ हो जाती है। सुंदर सुंदर आभूषण वो पोशाक में वह और भी चमक उठती है। उसके दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी लंबी पंक्तियां लग जाती है। कोई उस मूर्ति को भोग लगा रहा है और कोई उसके चरणों में बैठ उसे प्रभु का स्वरूप मान अपने मन की बात कह रहा है और कोई बेसहारा उसे पनाह मांग रहा है। अब सोचना यह है कि यह पत्थर जो पाँव के नीचे कुचला जा रहा था, सर का ताज कैसे बना? उत्तर स्पष्ट है, पत्थर ने तो केवल स्वयं को अर्पित किया। शेष सारी करामात तो कलाकार की ही है। एक जिज्ञासु ही ब्रह्मज्ञान लेने के पश्चात स्वयं को सद्गुरु के चरणों में अर्पण कर देता है। सद्गुरु ज्ञान शब्द रूपी चोट मार मार कर उसके मन से अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह का फालतू बोझा उतार देता है। फिर उसे सुमिरन, सत्संग और सेवा रूपी छेनी से छींटता है, अपने रहमो करम की रेती से रगड़ता है और जो मूर्ति तैयार होती है उसे महापुरुष, महात्मा अथवा संत का नाम दिया जाता है। अब यह महात्मा पूज्य बन जाता है। इसके चरणों में आकर जिज्ञासु आशीर्वाद की कामना करने लगे और गुरु रूप समझ इसको भोग लगाने, चरणामृत बनाने और अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हो गए। यह क्रांति आई कैसे? गुनाहगार, पापी, कमज़ोर सा इंसान इतना शक्तिशाली आध्यात्मिक व्यक्ति कैसे बन गया कि यह दूसरों के गुनाह, पापों को, कर्मों को बख्शाने वाला हो गया? यह कमज़ोर सा व्यक्ति इतना शक्तिशाली बन गया कि अब उसे खंड ब्रह्मांड में अपना पसार दिखने लगा। मैं तेरा हूँ, मेरा की प्रभु धुन हर प्रेम की धुन हर समय सुनाई देने लगी। यह है समर्पण का चमत्कार। इस चमत्कारी परिवर्तन के लिए समर्पण आवश्यक है। जैसे दुपट्टा रंगने के लिए ललारी को हम पूरा दुपट्टा देते हैं, ऐसा नहीं कि आधा दुपट्टा हम रख लें और आधा उसको सौंप करके हम चाहे कि पूरा दुपट्टा रंग दे, या दुपट्टा घर रख लें और केवल ललारी को कहने मात्र से घर पड़ा दुपट्टा रंग जाए। यह असंभव है। इसी प्रकार जब तक गुरु शिष्य पूर्ण समर्पण नहीं करता, वह सद्गुरु रूप स्वरूप नहीं बन सकता। जितना समर्पण पूर्ण होगा उतना ही सद्गुरु निरंकार हमारे पर अपना अधिकार करते हुए हमें अपने रंग में रंग लेंगे, अपना रूप देंगे और जीवन मोक्ष का अमृत पान करवाएंगे। गुरु शिष्य अपनी बनाई हुई सभी धारणाओं का, आदर्शों का, इच्छाओं, कामनाओं, मान अपमान के मापदंडों का और भले बुरे के पैमाने का समर्पण करता है। उसका जीवन आदर्श बन जाता है। गुरु को प्रसन्न करना, सद्गुरु की ओर से दिए गए आदेशों, उपदेशों का पालन करना ही उसकी कामना होती है। गुरु की मेहर निगाह में बसना उसके जीवन की प्राप्ति होती है। इसी की ओर वह बढ़ता चला जाता है। गुरु शिष्य के पास तन मन धन की शक्तियाँ हैं। वह इन शक्तियों को प्रभु की देन समझकर इन पर नहीं अहंकार करता है, नहीं इन पर अधिकार जमाता है। जब भी कहीं हुक्म आ जाए तो वह अपने निजी कार्यों, पारिवारिक सुखों व शारीरिक सुख आराम को खुशी खुशी त्याग कर सेवा करने के लिए पहुंच जाता है। गुरु शिष्य का एक बड़ा दुश्मन आलस्य है। नित्य प्रति सत्संग में जाने वाला व्यक्ति भक्त सुमिरन में लगे ध्यान के कारण मन पर भी विजय पा लेता है। जब मन थोड़ी सी हिचकिचाहट करने लगे तो मन के अनुसार यह मन की अन्य अशुद्ध भावनाओं पर विजय पा लेता है और सेवा, सत्संग, सुमिरन के लिए तैयार हो जाता है। मन को गुरु चरणों में समर्पित करना ही भक्ति की बुनियाद है। भाव यही है कि सभी इंद्रियां सद्गुरु की कृपा ने अपने वश में कर ली है। जिधर दातार चाहता है उधर ही यह इंद्रियां लगती है। अब इनकी कोई खींचतान नहीं रही।
हिल उज्जत नहीं रही। अर्थात जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित और रहित विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित शरीर में उसके साथ संबंध रखने वाले स्त्री, पुत्र, भाई और बंधु बांधवों में, यहाँ गृह, धन, ऐश्वर्य, सभी पदार्थों में, अपने द्वारा किए जाने वाले कर्मों में और उन कर्मों के फलस्वरूप समस्त भोगों में साधारण मनुष्य का ममत्व रहता है। परंतु एक गुरसिक अपने सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलकर अहंकार, ममता और इस पर काबू पा लेता है और आनंद को प्राप्त होता है। इसी भाव को बाबा अवतार सिंह जी भी समझा रहे हैं। समर्पण भाव से जीवन व्यतीत करने वाला गुरसिक कभी निराशा को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी अपनी न कोई आशा होती है, न ही आकांक्षा। आशा की पूर्ति न होना ही निराशा को जन्म देती है। परंतु गुरुमुख तो अपने मालिक पर इतना विश्वास रखता है कि उसको कभी भविष्य की चिंताएं नहीं होती। वह जानता है कि उसका स्वामी जो भी करेगा वह उसके हित में होगा, उसके लिए कल्याणकारी होगा। उसे एक का सहारा मिल गया तो वह जान गया कि मेरे प्रभु के कभी न खत्म होने वाले खजाने से मेरे सद्गुरु की दयालुता मेरा दामन भरती रहेगी। इसलिए यदि कभी दुख संकट के क्षण आ भी जाए तो वह यह मन की नहीं सुनता, शिकवा शिकायत नहीं करता, बल्कि इसमें भी कुछ भला ही मानता है। जैसे सोना गर्म भट्टी में पिघलकर ही किसी गृहिणी के गले का श्रृंगार बनता है, इसी प्रकार यह दुख, यह असुविधाएं मेरे मन की किसी मैल को दूर करने वाली है। इन दुखों में सम होकर चलने वाला गुरसिक की सहजता को प्राप्त होकर एक आदर्श जीवन जीता है। गुरु की सेवा, सद्गुरु का भाना वही गुरसिक मान सकता है जिसके अंदर मान और अहंकार बिल्कुल ना हो, जिसने संपूर्ण समर्पण किया हो। और यह समर्पण केवल सद्गुरु वचनों को हृदय में बसाने से आता है। अपनी चतुराई छोड़कर गुरु की मति लेने वाला ही गुरसिक कहलाता है। गुरु की मति ही सबसे ऊंची होती है। जो गुरसिक गुरु की बुद्धि को जीवन में अपनाता है और अपनी अक्ल को इसके अधीन कर देता है, उसे बाद में कभी पश्चाताप नहीं करना पड़ता। सद्गुरु को त्रिकालदर्शी कहा गया है। वह भूत, वर्तमान, भविष्य का ज्ञाता होता है। हमारे लिए किस समय कौन सी वस्तु सुखदायी होगी, यह केवल सद्गुरु ही जानता है। इसलिए गुरु सिख की कोई योजना, कोई कार्यक्रम नहीं होता। जैसा जैसा गुरु का आदेश आता है वैसा वैसा कर्म वह करता जाता है। गुरु सिख का कार्य मन, वचन और कर्म के द्वारा गुरु के हुक्म को ही मानना और गुरु की बातों को दूसरों तक पहुंचाना है। भाव जिसने अपने मन बुद्धि का समर्पण कर दिया, उसे फिर व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, व्यावहारिक, परमार्थिक, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक सभी फल प्राप्त हो गए हैं। बुद्धि के समर्पण से ही विवेक पैदा होता है। सद्गुरु हमारी मन बुद्धि लेकर विवेक बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे हम अच्छे बुरे, नेक बद एवं हैवानियत, इंसानियत वाले रास्ते को पहचान लेते हैं और सही रास्ते पर अग्रसर होते हैं। तभी श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, गुरु देवा गुरु अलख अभेवा, त्रिभुवन सोजी गुरु की सेवा। भाव समर्पित भाव से ही की गई गुरु की सेवा ऐसा विवेक प्रदान करती है जिसे त्रिभुवन की सोजी प्राप्त हो जाती है। ऐसे गुरसिक की रचना से निकाला हुआ आशीर्वाद स्वयं प्रभु भी नहीं टालते, क्योंकि उसकी रचना से वही कुछ प्रभु निकलवाता है जो उसका अपनी इच्छा होती है। भाव यह स्वयं गुरसिकों के हृदय और रचना पर बैठ जाता है। फिर गुरसिक यह हर समय निरंकार की अनुभूति कराता रहता है और प्रभु रंग में रंगा इसका मन सभी दुखों से छुटकारा पा लेता है। इस प्रकार तन, मन, धन, बुद्धि और चित्त का समर्पण करने वाले गुरसिक के हृदय में निरंकार का अलौकिक प्रकाश रहता है और वह सुखों से छुटकारा पा लेता है। ऐसे गुरसिक के बारे में बाबा गुरबचन सिंह जी फरमाते हैं, जो करता बनता है वह तरह तरह की परेशानियों के बंधन में बंधा रहता है, लेकिन जो सब कुछ करते हुए भी अपने सारे कर्मों को प्रभु के सम्मुख अर्पण कर देता है और दिल से मानता है कि सब कुछ करने वाला परमात्मा ही है, तो ऐसा भक्त बंधन में नहीं आता।
पूर्ण समर्पण वाला गुरसिख ही मर जीते जी गुरु दर पर मरने वाला होता है। जो सद्गुरु के दर पर अपनी मैं, मेरी और अहम को मार देता है, गुरु आदेश पर डट जाता है, वही अमर पदवी को प्राप्त होता है। ऐसे गुरसिख शारीरिक संकट के बाद भी जिंदा रहते हैं। जैसे कहा है, गुरुमुखी मुए जीव दे परवान हई, मन मुकु जन्मी मराई, नानक मुए ना आखी अह, जी गुरु के शब्दी समाई। सद्गुरु के चरणों में आकर सद्गुरु ने केवल एक ही काम करना है, अपना पूर्ण समर्पण सद्गुरु के चरणों में कर देना है। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।